दुनिया में तो डायरेक्ट इंतखाब होता है और पुलिस तक जो है वो बड़े शहरों के अंदर मातहत होती है मेयर के। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। दुनिया भर में कामयाब तरीन तर्ज़ हुकूमत मकामी हुकूमतों के निज़ाम के तहत ही चलती हैं। ज़िला, तहसील और यूनियन काउंसिल की सतह पर नुमाइंदे मुंतखब करके अवाम के मसाइल को फिर उनकी दहलीज पर हल किया जाता है। इख्तियारात की इंतहाई निचली सतह तक मुनसिफाना तकसीम से वफाकी और सूबाई हुकूमतें बहुत से मसाइल से आज़ाद रहती हैं। बल्दियाती निज़ाम फ़ाल करने से तरक्याती फ़ंड्स और कई इख्तियारात निचली सतह पर तफवीज़ करना पड़ते हैं और इन पार्टियों के MPA, MNAs और सेनेटर्स को मखसूस तरक्याती फ़ंड नहीं मिल पाते। MNA, MPA और सेनेटर्स के तरक्याती फ़ंड्स में कानूनी तौर पर भी फ़ंड का 10% मुतल्लिका रुकन असम्बली को कमीशन मिलता है, मगर कोई बहुत ही सादा और कनात पसंद सियासतदान होगा जो इस 10% कमीशन पर इत्तेफाक करे। यहाँ तो तरक्याती फ़ंड्स का 50 से 60% का तरीक़ाकार राइज है। सरकारी अफसरान, एक्सेन और मुतल्लिका सरकारी अमला भी कम बेश 15 से 20% हिस्सा लेता है और बिल आखिर तरक्याती फ़ंड्स का 30% बमुश्किल इन मनसूबों पर खर्च होता है। और इस कदर भारी कमीशन के बाद ठेकेदार किस मेयार का काम करेगा, इस बात का बखूबी अंदाज़ा लगाया जा सकता है। अब सिंध असम्बली में बल्दियाती निज़ाम का कानून मंजूर किया गया तो अपोजिशन की तमाम जमातों ने इस पर एतराज़ात किए, एहतजाज किया। जमात इस्लामी कराची में इंतहाई अहम हैसियत की हामिल जमात है जिसके माजी में 2 बार सिटी मेयर या नाजिम बन चुके हैं। पहले ज़ियाउल हक के दौर में हुकूमत में अब्दुल सत्तार अफगानी मेयर कराची बने और फिर जनरल परवेज़ मुशर्रफ के दौरे हुकूमत में भी नेमतुल्लाह मरहूम कराची के नाजिम बने। अब जमात इस्लामी ने इस बल्दियाती निज़ाम में तब्दीली की खातिर 15 रोज़ से सिंध असम्बली के बाहर धरना दिया। अब ज़ाहिर है ये 2 हफ्ते पर मुहित धरना हो चुका है और फिर इसका दायरा अब वसी करने की भी बात की जा रही है। शारे फैसल पर ट्रैफिक को ब्लॉक करने की बात की जा रही है। कुछ दीगर सियासी जमातें भी अब इस धरने को देखकर कुछ मुतहरिक हो रही हैं कि वो भी इस बिल ने एहतजाज को रिकॉर्ड कराएं। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी कुछ ऐसे इशारे दिए कि अब वो भी एक मुश्तरका एहतजाज को प्लान कर रहे हैं और दीगर अपोजिशन की जमातों को भी दावत देंगे और उनके एहतजाज में भी शिरकत करेंगे। हाफिज़ नईमुर रहमान साहब अमीर जमात इस्लामी कराची हमारे साथ मौजूद हैं जो इस धरने की क़यादत कर रहे हैं और 2 हफ्ते से बड़े सब्र के साथ, बड़े इस्तिकामत के साथ बैठे हुए हैं और अपने तमाम मुतालबात के साथ बैठे हुए हैं और जब तक वे कह रहे हैं कि उनके तमाम मुतालबात को तस्लीम नहीं किया जाएगा उस वक्त तक इस धरने को भी और इस एहतजाज को ख़त्म नहीं किया जाएगा। तो हाफिज़ नईमुर रहमान साहब, अब ये ज़ाहिर इतवार के रोज़ से आप लोग अपने इस धरने को थोड़ा सा एक स्टेप आगे लेकर जाना चाह रहे हैं, कुछ रोड्स को ब्लॉक करेंगे, कुछ और मज़ीद प्रेशर डालेंगे हुकूमत पर, तो ये मामलात आगे किस तरफ जाते दिखाई दे रहे हैं? अपनी कामयाबी के कितने इम्कानात आप देख रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखें, अल्लाह ने चाहा तो इंशाअल्लाह इस कराची के 3.5 करोड़ लोगों को कामयाबी मिलेगी। ये मेरी कामयाबी नहीं है, मेरी जमात की कामयाबी नहीं है, ये कराची के लोगों के लिए उनका मुकदमा हम लेकर आए और हम बिल्कुल लॉजिकल बात कर रहे हैं, हम आइन के मुताबिक बात कर रहे हैं। दुनिया में, जैसे आपने कहा, दुनिया में कहाँ ऐसा होता है कि मेयर हो और उसके मातहत कचरा उठाना ना हो, उसकी ज़िम्मेदारी, उसके इख्तियार के अंदर पानी ना हो, सीवरेज का निज़ाम ना हो, डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ उसके पास ना हो, उसका इख्तियार बिल्डिंग और तामीरात पे ना हो, उसका जो है बड़े बड़े ट्रांसपोर्ट के और सर्कुलर रेलवे के और पानी के मंसूबों में उसका कोई रोल ना हो, कोई वो उसका इख्तियार ना रखता हो। दुनिया में कहाँ होता है? दुनिया में तो डायरेक्ट इंतखाब होता है और पुलिस तक जो है वो बड़े शहरों के अंदर मातहत होती है मेयर के। लेकिन यहाँ तो आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है। हर इख्तियार सूबाई हुकूमत ने अपने पास रखा हुआ है और आइन का जो आर्टिकल 140 है वो साफ साफ कहता है सियासी, मालियाती, इंतज़ामी इख्तियार डिवॉल्व करो, मुंतकिल करो, उनको इख्तियार दो। लेकिन वो सारे के सारे जो इख्तियार मौजूद हैं उनको भी छीने जा रहे हैं। जो डिस्पेंसरियाँ बच गई थी पिछले एक्ट से वो भी ले ली उन्होंने, जो बेसिक हेल्थ यूनिट बच गए थे वो भी ले लिए, जो KMC के 1000 तालीमी इदारे थे वो भी ले लिए, अब्बासी शहीद अस्पताल तक ले लिया और कराची इंस्टीट्यूट ऑफ हार्ट डिजीज़ ले लिया, कराची मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज ले लिया। तो बाकी छोड़ा क्या भाई आपने? तो हम यही पूछ रहे हैं कि भाई इस तरह कैसे डेवलपमेंट हो सकती है? 36 तरह के इदारे यहाँ मौजूद हैं, कोई प्रोजेक्ट लेकर चलें, इन इदारों के चक्कर लगाते रहें, प्रोजेक्ट डिले हो जाते हैं। एक ओनरशिप होगी, एक सिंगल चेन ऑफ कमांड होगी तो उसके नतीजे में सारे मामला दुरुस्त हो जाएंगे। तो लॉजिकल बातें मैं अपने मेयर के लिए तो नहीं कह रहा, मुझे क्या पता कौन जीतेगा। जो पार्टी इतना खिदमत कर रही है पीपल्स पार्टी, उसका मेयर जीत जाए, वो उसको इख्तियार दे दें। और ये तो सिर्फ कराची नहीं है, हम तो अंदरून सिंध का भी इख्तियार कह रहे हैं बल्दियाती हुकूमतों का। पीपल्स पार्टी तो कह रही है ना वहाँ जीतते हैं और हमारे ही हैं। जब जीतते हैं तो आप अपने लोगों को इख्तियार क्यों नहीं देते? इसलिए हमारी बहुत सीधी सीधी बात है कि हक दो, इख्तियार दो आइन के मुताबिक। और आइन के खिलाफ कोई असम्बली, चाहे उसके 100 मेम्बरान हो अक्सरियत, चाहे 500 मेम्बरान की अक्सरियत हो, वो आइन के खिलाफ फैसला नहीं कर सकती, वो नल एंड वॉइड हो जाएगा। सही।
और हाफिज़ साहब, अभी तक ज़ाहिर जमात इस्लामी सिंध की वो वाही जमात है जिसने अभी ये धरना 2 हफ्ते से जारी रखा हुआ है। इसमें सख्त मौसम भी आया, बारिशें भी हुई, शदीद सर्दी भी हुई। आपने लोगों से भी पूछा कि आप घर जाना चाहते हैं तो चले जाएं, लेकिन किसी ने जाने की हामी नहीं भरी। अभी तक वो मर्द हों, ख़वातीन हों, बुज़ुर्ग हों, बच्चियों आपके इस धरने में शरीक हैं। दीगर जो यहाँ की अपोजिशन जमातें हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, MQM पाकिस्तान और दीगर छोटी जमातें, उनका इस सिलसिले में किरदार कुछ आप कमज़ोर देख रहे हैं? अगर ये तमाम जमातें भी आपके साथ होती तो शायद ये मज़ीद मौसर हो जाता आपका एहतजाज और मुतालबात, शायद फिर मज़ीद आसानी होती आपको अपने मनवाने में। देखें, 2 बातें। एक तो ये कि इस धरने के हवाले से मेरा ख्याल है सारी पार्टियों ने इसकी हिमायत की है, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। लेकिन मुझे दुख और अफसोस तो यही है कि जो सिंध की अपोजिशन वाली पार्टियाँ हैं, PTI और MQM, उन्होंने इस एक्ट के ख़िलाफ़ भी वो रद्द-ए-अमल ज़ाहिर नहीं किया जो बनता था। इनके पास इतना बड़ा मैंडेट है, 14 कौमी असम्बली की सीटें और 30 सूबाई असम्बली की सीटें PTI के पास हैं। इतना भारी मैंडेट। यार, हमारे पास 1 MP है और हम इतना बड़ा काम कर रहे हैं। इनके पास 22 MP है MQM के पास और 7 MNA और सेनेटर मौजूद हैं। वज़ीर हैं, वफाक में, हुकूमत में इतनी बड़ी ताकत के साथ मौजूद हैं और सारे जो है वो तमाम उनके जो इंडिकेटर्स हैं ऊपर के नीचे के सब सही चल रहे हैं। तो अब आप बताएं कि इनका क्या रोल है इस कराची के लिए? इसके हक़ और इख्तियार के ऊपर कब्ज़ा हुआ है। माजी में भी 2013 में भी, उस वक्त तो MQM हुकूमत में थी पीपल्स पार्टी के साथ, तो ये एक्ट आया था, इसमें अच्छे खासे इख्तियारात चले गए थे और MQM हुकूमत में मज़ीद 1 साल तक मौजूद रही थी। अभी भी ज़ुबानी जमा खर्च, ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस, स्टेक होल्डर कॉन्फ्रेंस, प्रेस कॉन्फ्रेंस के अलावा क्या किया है? अब जाकर कुफ्र टूटा खुदा खुदा करके शायद कल कोई एक एहतजाज रखा हुआ है। अच्छी बात है, आप एहतजाज करें, लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ कि इस कराची को, ये जो अपोजिशन है सिंध की, जो वफाक में हुकूमत में है, वो क्या कर रही है कराची के साथ? वो ये कर रही है कि मरदमशुमारी में हमारी आधी गिनती की और इसी वफाकी काबीना ने, जिसमें PTI और MQM है, उसको नोटिफाई करवाया और कहते हैं नई मरदमशुमारी होगी। जिस पुराने तरीके से हमारी मरदमशुमारी आधी हुई थी, उसी तरीक़ेकार को दोबारा तय कर लिया डिजोरे, और दोबारा हमारी गिनती गलत तरीके से काउंट होगी। दोबारा हमारे वसाइल और नुमाइंदगी पर डाका पड़ेगा और डाका पड़ने वाली वो जमातें हैं जो यहाँ की अपोजिशन है और वफाकी हुकूमत में। कोटा सिस्टम में गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए MQM और PTI ने इजाफा कर दिया। पानी का जो मंसूबा K4 है उसको 1/3 कर दिया। अब 260 मिलियन गैलन जो 650 बिलाखिर बनने लगा था 17 साल के बाद, उसको 260 कर दिया। आप बताएं कि इलेक्ट्रिक की माफिया को MQM और PTI की वफाकी हुकूमत सपोर्ट कर रही है, उसको गैस मिल रही है, हमें गैस नहीं मिल रही। गैस का बुरान भी वफाकी हुकूमत का है। तो वफाकी हुकूमत के सब्जेक्ट भी बहुत ज़्यादा है ना जो कराची से मुताल्लिक़ है। टैक्स तो वफाक लेता है, सूबा भी लेता है। 95% रेवेन्यू सूबे का, 67% रेवेन्यू पूरे पाकिस्तान का कराची देता है। इनकम टैक्स 42% कराची देता है, 42%, 58% पूरा मुल्क देता है। एक्सपोर्ट 54% कराची करता है, बकिया 46% पूरा मुल्क करता है। तो 3 करोड़ कराची वाले पूरे मुल्क की मईशत चला रहे हैं। लेकिन ये हुकूमतें जो वफाक में हैं, पार्टियाँ, और जो सूबे में, वो मिलकर कराची के साथ ये सलूक कर रहे हैं कि हमारे बच्चों का कोई मुस्तकबिल नहीं है। तो हम इस तरह नहीं छोड़ सकते, इसलिए हम यहाँ पर बैठे हुए हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।